हैक्स का मतलब है कुछ ऐसे घरेलू उपाय या कुछ टिप्स या कुछ आइडियाज जो आपको अपने घर को और भी ज़्यादा क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखने में मदद करते हैं। ये एक्चुअली छोटे मोटे तरीके होते हैं जिन्हें आप आसानी से अपनाकर अपने घर को और भी अधिक आरामदायक और सुंदर बना सकते हैं। केवल बच्चे ही नहीं, हमारी वॉल को और भी बहुत सारी चीज़ें खराब करती हैं। जैसे अगर हमने चेयर रखी है तो उसका बैक साइड जब वॉल पे लगता है तो उस जगह पे स्क्रैचेस आ जाते हैं। जो आपका डोर का हैंडल होता है उसकी वजह से भी ये स्क्रैचेस आते हैं। तो किस तरह से हम अपनी वॉल को प्रोटेक्ट करें? तो कई बार क्या होता था, चेयर के पीछे मैं कुछ कुशन्स या डबल साइडेड टेप की मदद से चीज़ें लगा दिया करती थी, लेकिन मैंने क्या किया, कुछ वॉल प्रोटेक्टर्स मंगाए। बड़ी ही अच्छी चीज़ लगी और ये मैंने दूसरा पीस मंगाया है और इससे पहले मैंने अपने घर के सारे हैंडल्स के पीछे इनको लगा रखा है। एक्चुअली ये बड़ी अच्छी सी पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं और ऐसे ही ये सर्किल की शेप में भी आते हैं। एक साइड तो इसमें बिल्कुल भी ग्लू नहीं होता है, लेकिन दूसरे साइड देखिए कुछ बहुत ही टाइट ग्लू होता है और इसी ग्लू की मदद से हम इसको उसी ऑब्जेक्ट पे पेस्ट कर देते हैं जिससे कि हमें अपनी वॉल को मतलब प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरह से मैंने चेयर पे इसको लगा दिया है और अब जब चेयर को मैंने वॉल से लगाया तो देखिए बिल्कुल भी ये चेयर वॉल से नहीं मिल रही है और अब कोई भी स्क्रैचेस नहीं आएंगे। एक अच्छा प्रोडक्ट है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनसे कि आप अपने फ्लोर को भी बचा सकते हैं स्क्रैचेस से। कुछ तो देखिए जो लेग्स होते हैं उनके प्रोटेक्टर्स आते हैं, लेकिन देखिए इस तरह से आप कोई भी मैट डाल के किसी बड़ी टेबल के जो होती ना उससे भी अपने फ्लोर को स्क्रैचेस से बचा सकते हैं। मैं आपको लिंक दूंगी कुछ ऐसे लेग कुशंस का जिनसे कि फ्लोर पे स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे। कई बार क्या होता है, कई बार क्या हमेशा ही होता है, जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो पानी इतना ज़्यादा होता है कि सारे जितने भी कपड़े हैं ना वो गीले हो जाते हैं, टॉवल्स गीली हो जाती हैं। तो मैंने ना ये एक मिनी मॉप मंगाया और इसको मैं 2-3 दिन से यूज़ कर रही हूँ। अब ये है क्या, देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। ये आगे से इस तरीके से जब खींचते हैं तो ये बिल्कुल बंद हो जाता है, स्लीक सा हो जाता है और इसके ऊपर इस तरह से एक पैड लग जाता है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसको खींचते हैं तो देखिए बिल्कुल वो पैड के साथ ही ये अंदर चला गया। अब यहाँ पे डाला पानी और ऊपर इस वाइपर को इस तरह से चलाया यानी कि मॉप को, और देखिए कितना क्लीन हो गया। थोड़ा ज्यादा पानी फैलाया और फिर साफ किया तो बिल्कुल पानी ड्राई हो गया। तो किचन में जो पानी फैलता है या कहीं पे भी, किचन ही नहीं कहीं पे भी, वहां आप इस तरह से इस मॉप को यूज कर सकते हैं। और पीछे से जब खींचा तो देखिए कितना सारा पानी इसने सोख लिया था। एक बहुत ही बढ़िया चीज लगी। जहां पे भी पानी का काम होता है वहां आप कपड़े का यूज ना करके इस तरह के मिनी मॉप का यूज करिए, बिल्कुल भी लाइफ आसान होने वाली है। तो एक अच्छी चीज है और मैं इसे रिकमेंड करती हूँ। स्टोन या टाइल्स के बीच में गैप आ जाता है और गैप नहीं आता तो गंदगी आ जाती है, और जिसके लिए मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं और इसी के लिए मैंने मंगाया एक नया ग्राउट पेन या ग्राउट रिवाइवर। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इन गैप्स को भर सकते हैं, लेकिन एक बार चेक करके तो देखें कि ये सही काम करता है या नहीं। पहले मैंने आपको ना कुछ ट्यूब्स वगैरह बताई थी जो कि बहुत ही अच्छी हैं, जिनका रिव्यू मैंने आपको कई बार दिया है। ये बहुत ही बढ़िया है, जिसकी मदद से पूरे गैप भर जाते हैं। लेकिन जब मैंने इस पेन को यूज किया ना तो ये बेसिकली किसी भी गैप को नहीं भरता है, बल्कि जो गैप में गंदगी दिखाई देती है ब्लैक ब्लैक हमको ऊपर से, ये उसको थोड़ा सा वाइट कर देता है। क्योंकि ये मैंने वाइट कलर का मंगाया है तो ये एक तरीके से ग्राउट रिवाइवर है, ना कि ग्राउट फिलिंग पेन है। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने इसको सिंक के पास में जो गैप्स थे उसमें चलाने की कोशिश करी तो बस इसने ऊपर से देखिए इस तरह से किया। इसमें इतना फ्लूइड नहीं निकलता है कि ये उसे अच्छी तरीके से भर सके। तो कोई भी चीज़ खरीदने से पहले हमें थोड़ा सा उसका रिव्यू पढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, जैसा कि इस पेन के ऊपर लिखा था कि ये ग्राउट रिवाइवर है तो बिल्कुल उसी तरीके से इसने काम किया। जब हम कोई भी क्लीनिंग प्रोडक्ट घर पे बनाते हैं तो उसमें विनेगर का यूज़ करते हैं, वाइट विनेगर का, जो हमारी किचन में होता है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वो नहीं होता है, इसलिए ये क्लीनिंग विनेगर अलग आता है, सस्ता पड़ता है। तो कुछ भी क्लीनिंग अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसका यूज़ करिए। और बिल्कुल इसी तरीके से एक बहुत ही अच्छा क्लीनिंग एजेंट है जिसको कि हम रबिंग एल्कोहल बोलते हैं। ये इतनी चीज़ें साफ कर देता है कि इसके क्या कहने। तो इन सब की मदद से मैं अब बनाऊंगी कुछ क्लीनिंग के लिए DIY
DIY क्लीनर्स। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें अपने पास हमेशा रखिए। जैसे स्प्रे बॉटल का हेड, ये 50 रुपीज़ में या 40 रुपीज़ में आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। तो किसी भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में इसे लगा लीजिए और आपकी स्प्रे बॉटल रेडी है। या फिर कोई भी जो खाली हो जाती हैं स्प्रे बॉटल्स, उनका यूज़ करिए। इनको मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती, क्योंकि मैं तरह तरह के क्लीनर्स घर पर ट्राई करती रहती हूँ। तो अब चलिए बनाते हैं कुछ बहुत ही बढ़िया क्लीनर्स। ये एक ऐसा क्लीनर है जो कि मैंने मतलब देखा था और सोचा कि इसे बनाऊंगी। अब पता नहीं कैसा निकलेगा, लेकिन इसे मैं आज दूसरी बार बना रही हूँ। इसका मतलब ये है कि इसको बनाने के पीछे जो लॉजिक है वो बिल्कुल सही है कि ये डस्ट को हटा देता है। हाँ जी, तो पहले बनाते हैं फिर बताती हूँ। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा पानी, 1 कप पानी लिया और जो विनेगर होता है वो 1/4 कप डाला। अगर आपके पास व्हाइट विनेगर हो तो वो डालिए। ऑलिव ऑयल ऐड किया और बर्तन धोने का जो साबुन होता है उसकी 3-4 बूंदें डाल के कुछ एसेंशियल ऑयल इसमें मिक्स कर दिया। और हाँ, मैं ऊपर लेबल जरूर लगा देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ढेर सारे क्लीनर बनाती हूँ तो वो आपस में मिक्स ना हो जाएं, इसलिए। अब जब मैंने देखा कि इससे साफ जब हम चीज़ें करेंगे तो क्या इस पर डस्ट नहीं लगेगी, जी हाँ, मतलब आप एक बार डस्टिंग कर दीजिए और इसी स्प्रे से डस्टिंग करिएगा तो आपको कई दिनों तक ना वहाँ पे धूल नहीं दिखाई देती है। जैसे मैं डेज़लो एक बार आपको बताया था, वो प्रोडक्ट था सोफ़ा क्लीन करने के लिए। उसके पानी से ना आर्टिफिशियल प्लांट को साफ कर दिया करती थी, तो बहुत दिनों तक उसमें जो है धूल नहीं दिखाई देती थी। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और जब हम सफाई करें और उसके साथ साथ खुशबू भी आए ना, तो मैं बनाती हूँ ये सेंटेड क्लीनर। कई बार बना चुकी हूँ, तो आज फिर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके लिए फिर हमने वाटर लिया 1 कप और जो अल्कोहल है ना ये 1/2 कप इसमें डाल दी है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा हमने जो फैब्रिक सॉफ्टनर होता है ना, कंडीशनर होता है, वो 1 कप इसमें ऐड किया है। और ये तैयार हो गया। देखिए, जरा सी चीज़ों से हमारा एक ऐसा क्लीनर जो सफाई के साथ साथ ना बहुत अच्छी खुशबू भी देता है। अब ये ना मेरी एक बिल्कुल ज़रूरी चीज़ हो गई है। और अब मैं बना रही हूँ एक ग्रीस रिमूवर, जो कि किचन में सिर्फ अब मैं इसी को ही यूज़ कर रही हूँ। और इसके लिए हमने क्या किया, जो भी लॉन्ड्री सोप होता है ना वो 1 कप ले लिया और नमक डाल लिया 4 बड़े चम्मच इसमें बेकिंग सोडा नहीं डाला है। टूथपेस्ट लिया और 1 बड़ा चम्मच इसमें टूथपेस्ट ऐड कर दिया है। और जो वाइट विनेगर है 1/2 कप ऐड किया और तैयार हो गया हमारा एक ऐसा क्लीनर जिसे कि किचन में आप ज़रूर यूज़ करिए। अब जब किचन में चिकनाई जमा हो जाती है ना, इसलिए अगर आप इसे रेगुलर क्लीन करेंगे अपनी किचन को तो वो चिकनाई बिल्कुल भी जमा नहीं होगी। जैसे जो बाहर सामान रखा रहता है उस पर ऑयल आ जाता है, ग्रीस आ जाती है, लेकिन अब मैं इसी से क्लीन करती हूँ और अब ये मेरी डेली किचन क्लीनिंग का एक हिस्सा है। जो हमारे ये देखिए स्क्रबिंग स्पॉन्जेस होते हैं, ये बहुत ख़राब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, बैक्टीरियाज इसमें आ जाते हैं। तो अक्सर मैं इसको ना बॉयल कर लेती हूँ किसी भी डिश सोप में। लेकिन एक तरीका और है, नमक डालिए, गर्म पानी में इसको डिप करिए और बहुत अच्छे से साफ़ कर लीजिए। इसमें इतने बैक्टीरियाज होते हैं कि रेगुलर इसकी सफाई करनी बहुत ज़रूरी है और अगर जल्दी करनी है तो ये तरीका बेस्ट है। एक क्वेश्चन जो बहुत आप लोगों ने पूछा था कि मैं जब छोले वगैरह बॉईल करती हूँ तो किस चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ। मैं पोटली अब नहीं बनाती, लेकिन हाँ मसाले ज़रूर डालती हूँ। और ये एक तरीके से देखिए टी डिफ्यूज़र है जो ग्रीन टी के लिए मैंने लिया था, इसी में सारे मसाले डाल के मैं पोटली बना लेती हूँ। बार बार मसाले की पोटली बनाने का झंझट खत्म हो गया। कीज़ घर में इतनी सारी होती हैं कि गुम जाती हैं और इतने सारे की रिंग भी नहीं होते हैं। बहुत अच्छा तरीका है जो जिपलॉक टाइज आती हैं ना, इनको ले लीजिए और इनकी मदद से एक जैसी जो कीज़ हैं उनको एक में मतलब पिरो लीजिए। बढ़िया हैक है, इसी को ट्राई करती हूँ। अगर आपकी किचन में भी छोटी छोटी मक्खियाँ या कीड़े उड़ते रहते हैं ना, तो बहुत अच्छा तरीका है, जो आप संतरे खाते हैं उनके छिलके और वाइट विनेगर को डालकर इसे करीब 10-15 दिन को धूप में रख दीजिए। और 15 दिन बाद देखिए ये कुछ ऐसा गाढ़ा सा हो जाता है और उसके बाद इसे थोड़ा छान लीजिए और पानी मिला लीजिए। एक ऐसा क्लीनर है ये किचन का जो मक्खी मच्छर बिल्कुल किचन में नहीं आने देगा। इसका स्प्रे करिए, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। क्लीनिंग के साथ साथ ना मक्खी मच्छर भी ये भगाता है। हम सब
लोग धनिया पाउडर का डेली ही किचन में यूज़ करते हैं, लेकिन इसका एक करेक्ट तरीका बताती हूँ। सबसे पहले इसको बनाने के लिए जो साबुत धनिया है उसको अच्छी तरह से धो लीजिए। बहुत गंदगी इसमें निकलती है, और उसके बाद धूप में इसे पूरे दिन के लिए बढ़िया तरह से ड्राई कर लीजिए और बिना घी के इसको थोड़ा सा करीब 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लीजिए मीडियम फ्लेम पर। सारा मॉइस्चर निकल जाएगा। अब इसको मिक्सी में पीसिए और छान लीजिए, और 2-3 बार जब आप इसे छानते हैं तो बिल्कुल बारीक एक धनिया पाउडर रेडी हो जाता है। और यही करेक्ट मेथड है, बिना धोए कभी भी धनिया पाउडर ना बनाइएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से लाल मिर्च का अगर पाउडर बनाना है तो डर लगता है कि कहीं इसकी मिर्च की धांस हमें नुकसान ना करे, तो कुछ मत करिए, मिर्च को सुखा लीजिए, मॉइस्चर उसका चला जाएगा। और पीसने से पहले उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल लीजिए और थोड़ा सा नमक, और उसके बाद इसको पीसिए। छानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लाल कुटी मिर्च का पाउडर रेडी है। बहुत सारे क्लीनिंग पाउडर्स मेरे पास रहते हैं, जैसे पीतल के बर्तनों को साफ करने के लिए पीतांबरी रहती है, और इसी तरह से एक DIY मैं बनाती हूँ पीतल के बर्तन साफ करने के लिए। मिट्टी के बर्तन साफ करने का अलग प्रोडक्ट है। तो इन सबको ना मैं बिल्कुल भी इन पाउचेस में नहीं रखती हूँ। उसका रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा फैलते हैं। इन सारे पाउडर्स को मैं इस तरह से बॉटल्स में, छोटी छोटी बॉटल्स में रखती हूँ। एक छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है, और इन सारी चीज़ों को मैं इकट्ठा रखती हूँ। यानी जब कभी भी मुझे इस तरह के बर्तन साफ करने होते हैं तो ये मुझे किचन में आसानी से मिल जाती हैं। यानी लॉजिक ये है कि एक जैसी चीज़ जितनी भी हो उनको एक साथ रखिए तो आप उसका मैक्सिमम और ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं। एक ये मैंने बटर कटर लिया था जो कि बहुत बेकार निकला। एक्चुअली इसे शानू ने ऑर्डर किया था क्योंकि वो बटर का काफ़ी यूज़ करता है, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल बेकार निकली। एक्चुअली हम जब कभी भी किसी नई चीज़ को लेते हैं, खासकर किचन टूल्स, तो हमें उसके रिव्यूज़ ज़रूर देख लेने चाहिए, नहीं तो पैसे के साथ साथ ना एक मतलब हमारी नींद की भी बर्बादी होती है। कोई चीज़ अगर ख़राब निकल आती है तो बहुत दिनों तक वो मेंटली भी परेशान करती है। तो पढ़िए रिव्यूज़, देखिए रिव्यूज़, इसीलिए मैं जल्दी से आप लोगों को चीजों का लिंक नहीं देती हूं। एक बहुत बढ़िया चीज़ है जिसको मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, और वो है ये आयरनिंग मैश। ये एक ऐसा कपड़ा होता है जो कि प्रेस से बिल्कुल भी नहीं जलता है, और कई बार जो हमारे डेलिकेट कपड़े होते हैं उनके ऊपर जब हम प्रेस लगाते हैं तो प्रेस चिपकती है। तो इस कपड़े को उनके ऊपर स्प्रेड कर दीजिए और फिर प्रेस करिए। ज़्यादातर हम कॉटन की चुन्नी वगैरह यूज़ कर लेते हैं, दुपट्टे, लेकिन ये उनसे भी अच्छा है क्योंकि कई बार उनमें भी मतलब डर रहता है कि कहीं वो चिपक ना जाए, जबकि ये हर तरह का टेम्परेचर झेल लेता है। तो आयरनिंग मैश को आप भी जरूर यूज करिए। और अगर आपके पास वेट आयरन है तो उसमें पानी जो डाला जाता है, कभी भी टैप वाटर नहीं डालिए, उसमें डिस्टिल्ड वाटर, RO वाटर का यूज़ करिए, या इस तरह का ये मैं कंफर्ट का इंटेंस वाटर यूज़ करती हूँ। कभी भी लाइम स्केल की प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी आयरन बढ़िया चलेगी। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि कपड़ों में बहुत बढ़िया खुशबू आए तो इस फैब्रिक सॉफ्टनर को तो आप धुलाई के साथ साथ ना प्रेस करते टाइम भी यूज़ करिए। आयरन में जब आप पानी डाल लेना जो भी, उसके बाद इसे थोड़ा सा करीब 1-2 बड़े चम्मच डाल लीजिए, और उसके बाद जब आप प्रेस करेंगे तो कपड़ों में बहुत ही भीनी भीनी बढ़िया खुशबू आती है। और एक आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक बार मैंने वॉलपेपर को ना, जो बनियान वाला फैब्रिक होता है, उसे क्लीन किया। उसमें थोड़े से मतलब मार्क्स आ गए, स्क्रैच मार्क्स आ गए। उसका रीज़न ये था कि कपड़ा मुलायम होते हुए भी कहीं ना कहीं रफ था। इसीलिए मैं हमेशा अब केयरफुल रहती हूँ कि कौन से कपड़े से मैं सफाई करूँ कि वो धूल को भी अच्छी तरीके से सोख ले। तो मैं यूज़ करती हूँ इस तरीके के माइक्रो फाइबर क्लॉथ्स का, या हमेशा कोई भी कपड़ा अगर यूज़ करती हूँ तो एक सफाई के बाद उसको वॉश ज़रूर करती हूँ। पूरा सेट आता है, बड़ा बढ़िया एक्सपीरियंस इसके साथ रहता है, और ये आराम से सालों तक चलते हैं।
एक होते हैं कर्टेंस के लिए मैग्नेटिक बटन्स। कर्टेंस में एक प्रॉब्लम होती है कि उनमें थोड़ी सी जगह अगर रह जाती है तो धूप आती है और बड़ी यूनिफॉर्मिटी सी जो होती है वो नहीं दिखाई देती कर्टेंस की भी आपस में। तो इस तरह के कुछ मैग्नेटिक बटन्स आते हैं, ये पेयर होता है और इसको ना जैसे हम कान में टॉप्स या स्टड्स वगैरह पहनते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसको कर्टेन में लगा देते हैं। तो दो कर्टेन में ये दोनों लग जाती हैं और कर्टेन्स इससे आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि इसमें मैग्नेट होती है। ये मैंने लास्ट ईयर से भी पहले इन्हें मंगाया था और इन्हें मैं तब से यूज़ कर रही हूँ और ये इतनी अच्छी चीज़ है कि मैं इससे फुली सेटिस्फाइड हूँ। तो अपना रिव्यू देने के लिए मैंने आपको ये बताया। तो अगर आपके भी कर्टेन्स में मतलब इस तरह से जगह रहती है तो इन मैग्नेटिक बटन्स का ज़रूर यूज़ करें। और ये है वो ऑर्गेनाइज़र जो मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया था और ये बेसिकली पुश बटन्स के स्टोरेज कंटेनर्स होते हैं और आजकल ये बहुत सारी वैरायटी में आते हैं। मेरे पास ये 2 सेक्शन का है, लेकिन इस तरह के अब काफ़ी बड़े भी आने लगे हैं जो कि मैंने शॉप्स में भी देखे हैं। बहुत अच्छे रहते हैं, इनको आप रख भी सकते हैं और इनको हैंग भी कर सकते हैं। तो अगर स्पेस की कमी है तो इस तरीके के पुश बटन के जो स्टोरेज कंटेनर्स हैं उनको आप ले लीजिए। एक तो इनमें चीज़ें दिखाई देती हैं और इनको यूज़ करना बड़ा आसान होता है। ऐसी चीज़ है जो कि आपके काम को और भी ज़्यादा फंक्शनल बनाएगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो जो कि छोटी छोटी चीज़ों से भरपूर था। जितनी भी चीज़ें बताई हैं उसमें क्लीनर्स को ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत अच्छी चीज़ें हैं और आप घर पे बना सकते हैं और काफ़ी सस्ती भी पड़ती हैं। तो दोस्तों, अगर पसंद आई कोई भी चीज़ तो लाइक ज़रूर करना और फिर मिलेंगे कुछ नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।